आदरणीय प्रणाम। सही मायने में समर्पण भाव कैसे करना चाहिए? सही मायने में समर्पण भाव कैसे? अभी तो पढ़ लिख के नमस्कार कर देते हैं सर्विस के अंदर, एक्चुअली वो व्रत कैसे रचे बच्चे पूर्ण मास में जन्म हुआ है। क्या नाम है सर? जगदीश जी कहाँ से आते हैं? अलवर से आते हैं। ज्ञान लिया है? नहीं लिया है। तो ये समर्पण की परिभाषा आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन का व्यवहार आपने देखा था कि नहीं देखा था, या पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा है। और अभी वो टीवी सीरियल भी आई थी, वो देखी थी कि नहीं देखी थी? कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का संयोग आया तो गया, तो अर्जुन तो गया कुरुक्षेत्र में, लेकिन हथियार नीचे रख दिया। ये नीचे रख दिया, क्यों रखा होगा? बहुत सारी संख्याएं पैदा होगी उनको, बहुत सारी क्या बोलते सर? दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। बहुत सारे सवाल पैदा, क्या भाई बंधु इनको कैसे मारूंगा? यदि अपने भाई बंधु को मार कर रात प्राप्त करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो अज्ञान का ज्यादा है। अज्ञान था। भाई बहन को मारना, वो उसको अज्ञान बोला जाता है? ज्ञान बोला जाएगा। क्या बोलते हैं जगदीश जी? वो अंदर से डिस्टर्ब हो गए, क्या नहीं, क्योंकि उसको वो भ्रांत दृष्टि थी, तो उससे लगता कि मेरा भाई है, मेरे गुरु जी है, मेरे वडील है। मैंने तो बाह्य दृष्टि थी, उस हिसाब से उसका रिलेशन के हिसाब से कि ये होना नहीं चाहिए और ये होगा और मेरे को सत्ता मिलेगी, लेकिन क्या काम की? उस हिसाब से कुरुक्षेत्र में हथियार नीचे रख दिया। अब रख तो दिया, लेकिन अब सही समर्पण नहीं हुआ था, तो रखने के बाद प्रश्न उसको ही खड़ा हो गया। समझ में आना? तो फिर वो प्रश्न को वो प्रश्न करता है, अब प्रश्न करता है लेकिन इतना गंभीर नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान आंसर गंभीरता से देते थे, लेकिन अर्जुन गंभीर नहीं था। तो प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन उसको समझ में आया नहीं, समाधान नहीं हुआ। तो वही आंसर में से उसको प्रश्न खड़ा हो गया, यानी दूसरा प्रश्न किया, जवाब दिया तो भी समाधान नहीं हुआ, तो वही जवाब में तीसरा प्रश्न खड़ा हो गया। ऐसे ही करते करते 18 अध्याय बाहर निकल गया, फिर भी समाधान नहीं होता है। प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न हो गया। समझ में आना है? तो क्यों ऐसा हुआ होगा अर्जुन को? जगदीश जी आप ही बताएं ना, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपकी जो भी सोच है, समझ है, डेवलपमेंट, वो जानना था। तो ऐसा हुआ होगा। कृष्ण जी के प्रति उनके मन में जो भाव पैदा हो जाना चाहिए वो नहीं पैदा हुए। उन्होंने उनको हलकान किया, उनसे शंका को शंकाएं की। बराबर। क्योंकि ये प्रश्न के आंसर देने के बाद प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाता था, तो ये समर्पण भाव सही नहीं था। समझ गए? समर्पण भाव नहीं था। क्यों नहीं था? तो क्या अर्जुन कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानता था, उसको कजिन ब्रदर मानता था, और ज्यादा करके उसको क्या बोलता कि मेरा सखा है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा मित्र है, ऐसा वो उसकी समझ में था। उस हिसाब से वो प्रश्न का आंसर सही है, फिर भी समझ में नहीं आता था। जगदीश जी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये करते 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 18 अध्याय बाहर निकल गए, और उसके बाद क्या बोले मालूम है जगदीश जी? उसके बाद जो मित्र मानता था, सखा मानता था, कजिन ब्रदर मानता था, उससे जैसे मित्र के साथ बात करते थे, प्रेम से बोलते थे, जैसे तुकारा से बोलते हैं, तुकारा से बोलते हैं,
तो ऐसे तुकारा किया उसने कि तू क्या बात बताते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे दिमाग पर नहीं हो रहा है। कभी ये सब बात बताते हैं तो मेरी जो बुद्धि है ये ब्लंट हो गई, यार मेरी बुद्धि बैर मार गई, समझ में नहीं, ब्लंट हो गई। इस तरह से कृष्ण भगवान को वो बोलता है। तो कृष्ण भगवान को ये आंसर मिलने के बाद लगा कि इसने अनायास के रूप में उसकी बुद्धि का हार स्वीकार कर दिया। पहले लगता था कि मेरी बुद्धि से मैं जगत को जीतूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और बुद्धि के हिसाब से तो कुरुक्षेत्र में हथियार नीचे रख दिया था। लेकिन ये जवाब देने के बाद मालूम पड़ा कि उसने इन अनायास बुद्धि का हार स्वीकार कर दिया। तो जब उसने बुद्धि का अनायास रूप में हार स्वीकार किया तब कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी उसको, और जैसे ही दिव्य दृष्टि दी तब प्रश्न नहीं होता है, तुरंत ही बोलता है। क्या बोलता है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव। आपने जो मेरे को दिव्य दृष्टि दी, इससे मालूम पड़ा कि भी ये मेरा मोह वाला व्यवहार है, और ये दिव्य दृष्टि से ये मेरा मोह निकल गया, नष्ट हो गया। और मोह चले जाने के बाद परिणाम क्या आया, फल क्या मिला? मेरा जो स्वरूप विस्मृत हो गया था वो मेरे को स्मृति में आया, समझ में नहीं? और स्मृति में आया तब क्या वो समझता है, बोलता है करिष्ये वचनम तो, यानी आप जो वो बोलेंगे मैं करूंगा, मैं आपको समर्पित होता हूँ। जगदीश जी ऐसा ये बोलता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव। लेकिन मोह नष्ट कैसे हुआ? दिव्य दृष्टि दी तब। और दिव्य दृष्टि कब दी? अनायास के रूप में उसने उसकी बुद्धि का हार स्वीकार कर दिया। उस हिसाब से उसको दिव्य दृष्टि देते हैं, इससे पहले नहीं देता है। और बुद्धि के हिसाब से बहस होती है, और बहस में फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, ये ब्लंट हो जाती है। तो लगा कि भी अनायास रूप में उसने बुद्धि का हार स्वीकार कर दिया, तब वो दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि में उसको ऐसे दिखा जगत, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कर्म क्या है, बंधन क्या है, ये रिलेशन क्या है, सब उसको मालूम पड़ गया। मैंने तो उससे फिर उसको मालूम पड़ा कि ये तो स्मशान वैराग है, दरअसल वैराग नहीं है। कहने तो वो उसको जो वैराग मानता था वो मोह समझ में आ गया। लेकिन ये मोह चला कैसे गया? तो कि आपने जो दिव्य दृष्टि दी उससे मेरा मोह चला गया, और उससे मेरा जो स्वरूप विस्मृत हो गया था वो मुझे स्मृति में आ गया। तो अब मेरे को फायदा होगा, यानी मैं आपको समर्पित होता हूँ, करिष्ये वचनम तव। जगदीश जी बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी ऐसा कोई सहयोग बनता है तब ऐसे सही समर्पण करने की बात आती है, समझ में नहीं? बाकी नॉर्मल रूप से सही समर्पण की बात आएगी नहीं। समर्पण करेंगे लेकिन सामने अपेक्षा भी होगी, तो उसको समर्पण नहीं बोला जाएगा, समर्पण नहीं बोला जाएगा। जगदीश जी बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये समर्पण है। दूसरा अपने को समझना है। अब समर्पण यानी ऐसे देखने जाओगे जैसे दादा भगवान को उसको समर्पण करना है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया, ऐसे दिखने में लगेगा कि अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया, लेकिन साइंटिफिकली अर्जुन जो है उसने कृष्ण को समर्पण नहीं किया, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा था उसको ही समर्पण किया। लेकिन वो दिखेगा नहीं, उस हिसाब से निमित्त बताना पड़ता है कि कृष्ण को समर्पण। कृष्ण यानी आत्मा, समझ में आया? जैसे जगदीश जी अलग है और आपका आत्मा अलग है कि नहीं है? आपका ज्ञान के हिसाब से बताइए। क्या बोलते साहब? आपके ज्ञान के हिसाब से तो बताते हैं, यानी वैसे अभी तो एक की बात है। हाँ वो बराबर है,
ये मैं क्या कहता हूँ, समर्पित यानी वो जो दिखता है वो कृष्ण को समर्पित नहीं करता है, उसके भीतर जो तत्व है उसको समर्पित करता है। आपने सही समर्पण क्या है वो बताता हूँ। साइंटिफिकली समर्पण की और अलग भाषा में बताता हूँ। जैसे शादी के सीजन में शादी में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, तो तैयार होना है तो दीवार के सामने खड़े हो गए तो तैयार हो पाएंगे? तो इतना सोचना पड़ता है सर। शादी में जाना है तो तैयार होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो तैयार होने के लिए दीवार के सामने खड़े होकर तैयार हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। किसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा? मिरर, दर्पण के सामने खड़ा पड़े। अब दर्पण के सामने आप खड़े रहे और आपके बाल बिखरे हुए, ये मुंह बराबर नहीं है, कपड़ा बराबर नहीं है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो अब बाल बराबर नहीं है, बाल बराबर करना है, दर्पण के ऊपर कंघा घुमाएंगे तो बाल अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समर्पण हो गया। समझ में है ना? यानी आप खुद को ही समर्पण होते हैं, दिखने में बताना पड़ता कि ये कृष्ण को समर्पण हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन समर्पण नहीं होता क्या है, तो ज्यादा करके जगत के जीव मात्र वो मिरर के ऊपर कंघा घुमाते हैं। गलती आपको आपकी दिखती है कि दूसरे की दिखती है? दूसरे की ज्यादा होती है, तो वो समर्पण नहीं बोला जाएगा। जब आपको आपकी गलती दिखेगी तब आपने सही समर्पण किया। अब दूसरी तरह से पूछूं कि एक निबंध लिखने का है, उसमें आपको आपकी गलती लिखने की है और औरों की गलती लिखने की है, तो ज्यादा गलती किसकी बताएंगे आप? औरों की गलती को भी बताएंगे, औरों की ज्यादा बताएंगे और आपकी गलती बताएंगे तो एक आध दो बताएंगे। अभी क्यों बताना क्योंकि ये दृष्टांत से मालूम पड़ता है कि आप समर्पण नहीं है, समर्पित नहीं है। समझ गया ना? तो आप समर्पित कब बोलो साहब? वकील साहब को नहीं, वही पुरुष वाला दो, लेडीज वाला वाई रखी। आप क्या बोलते हो वकील साहब? मैं कह रहा हूँ इनकी गलती बताई, इनकी ड्यूटी को देना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते। वो जगदीश जी क्या बोले, बीवी का गलती आप जगदीश जी बताएंगे, लेकिन सौभाग्य से पढ़नी चाहिए ना, पॉलिटी हो जाए। ये समर्पण भाव क्या है, समर्पित क्या है, वो बताने के लिए सब दृष्टांत देता हूँ। तो जितनी आपकी गलती दिखेगी उतना आप समर्पित हुए, और पूरी आपकी गलती दिखेगी तो आप पूरे समर्पित हो गए। और औरों की गलती दिखती है, समझ में है, तो आप समर्पित नहीं हुए भगवान। मंदिर में जाते तो कुछ न कुछ आपको चाहिए, उस हिसाब से जाते हैं, दरअसल आप समर्पित नहीं है, यानी घाट वाला है। अब घाट यानी क्या वो समझाता हूँ। जैसे अभी ये सब रोजा और सब चलता है कि नहीं चलता है? अब रोजा छूटने के बाद ईद आएगी कि नहीं आएगी? तो वो क्या बोलता है, बकरे को खिलाता है, नहलाता है, वो सब करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाता है, तो ऐसे अलमस्त हो जाता है। लेकिन जब ईद आएगा तो क्या होगा? हलाल हो जाएगा। एक घाट वाला है कि अभी अपने भगवान के साथ ऐसे जो ये मुसलमान व्यवहार करते हैं, हलाल वाला व्यवहार करते हैं, तो इसको समर्पित नहीं बोला जाएगा। मैंने तो जहां तक बाहर आपको दोष दिखता है तो आप दरअसल समर्पित नहीं है, और आपका दोष एक दिखा तो यानी आप समर्पण होने की तैयारी हो गई, और पूरी गलती आपको देख ली तो आप पूरे समर्पित हो गए। अब और एक दृष्टांत बताता हूँ समर्पण बात। माइक दो जगदीश जी, समझ में आया कि नहीं आया? और दृष्टांत दूं के नहीं दूं? एक आध दो और तो कंटाला नहीं आता ना?
आपकी वाणी बड़ी मीठी है, अंगूर की जैसे मीठी है। हाँ बिल्कुल। और कृष्ण की मुरली जैसी मीठी है। हाँ सुनने को मन होता है, और सब वो गोपियां पागल हो जाती है। जब तक आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है तो आप पुरुष बोला जाएगा, लेकिन प्रकृति है, यानी आप गोपी है, गोपा नहीं। प्रकृति इसको गोपी बोला जाएगा। अपने स्त्री को गोपी ऐसे नहीं, प्रकृति को गोपी बोला जाता है, पुरुष को भगवान बोला जाता है। तो दूसरा दृष्टांत समर्पण का देता हूँ। एक खुद की गलती दिखती है तो समर्पण बोला जाएगा, औरों को देते हुए समर्पण नहीं बोला जाता है। जगदीश जी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं। अब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे को सीधा दिखेगा जगदीश जी के उल्टा दिखेगा? सीधा दिखेगा। अब मेरी दीवार की ओर दृष्टि है और मैं आपको देखना चाहूंगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब मैं राइट साइड में घूमूंगा, लेफ्ट साइड घूमूंगा और देखने की कोशिश करूंगा तो दिखेगा? दीवार की ओर दृष्टि करके नहीं दिखेगा। समझ में आया ना? अब ये करते करते मैंने ऐसे मोल्ड किया और दो पैर के बीच में दीवार की और दृष्टि रख के मैं देखूंगा तो सीधा दिखेगा कि उल्टा दिखेगा? जगदीश, उल्टा। अब मेरे को 5 पल पहले लगा था कि कितने बढ़िया है जगदीश जी, और बिगड़ गए तो खड़ा हो गया, कम पड़ा और दीवार की ओर दृष्टि घुमा के आपके सामने दृष्टि की तो सीधा दिखेगा कि उल्टा दिखेगा? सीधा दिखेगा। तो ये उल्टा सीधा दिखा मेरे को, ये सही है कि गलत है? आपके हिसाब से तो सही है। मैंने उल्टा देखा वो भी सही है और सीधा देखा वो भी सही है। अब जब मैंने आपको उल्टा सीधा देखा तब आप सीधे ही थे कि उल्टे सीधे थे? मैं तो सीधा ही था। तो अभी मेरे को आपको सुधारना है कि मेरे को सुधारना है? आपको सुधारना है। आज समझ आया कम करना पड़ेगा। जैसे आप होते थे तो वो आपको भी सब लागू पड़ता है आपको, और मेरे को आप लागू पड़ता है। ये कॉमन लैंग्वेज है आप सब। निश्चय से बोला आपको सुधारना है, आप सब का कॉमन शब्द है। तो ये आपको सुधारना है, समझ में है ना? अब आपको सुधारना है तो मेरा व्यवहार सुधारना है, मेरी अवस्थाएं सुधारनी है कि दृष्टि सुधारनी है? सारी चीज थोड़ी तो सुधरेगी जब बात करेंगे। क्या बोलते हैं? ये दोनों सुधारना। हाँ, दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि नहीं, मेरी दृष्टि उल्टी थी उस हिसाब से उल्टे देखे, और मेरी दृष्टि सही थी उस हिसाब से सही दिखे। यानी मेरा व्यवहार सुधारना नहीं, मेरी अवस्थाएं सुधारनी नहीं है, केवल मेरी दृष्टि को सही करना है। ठीक है, समझ जाना है? और मेरी दृष्टि सही हो गई तो इस हिसाब से सृष्टि बन जाती है, यानी मेरा व्यवहार भी सही हो जाता है और मेरी अवस्थाएं भी सही हो जाती है। जल्दी सी बात समझ में आया? तो ये दृष्टांत से क्या बोध मिलता है वो मेरे को समझाओ। कि खुद में ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? खुद में ही कोई चेंजिंग लानी पड़ेगी, खुद को सुधरना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? ये कह रहा है खुद को सुधरना पड़ेगा, सुधरना है, बराबर है। तो अभी सारे जगत के जीव मात्र खुद को सुधारता है कि औरों को सुधारने जाते हैं? चक्कर में मोदी जी तो सारी दुनिया सुधारने का चक्कर छोड़ रहे हैं। मोदी जी की बात नहीं हुआ, यहाँ नहीं है। तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। खानदान भी वही सुधारना है, खुद को सुधारते हैं कि औरों को सुधारते हैं, अपनी बात करनी है। क्या बोलते हैं जगदीश जी? अभी तक तो यही दूसरा को सुधारने का चक्कर में लगा है। यानी औरों को सुधारना यानी समर्पण भाव नहीं, समझ में आया? और खुद को सुधारना है उसको समर्पण भाव बोला जाता है, यथा समर्पण बोला जाता है। ठीक है, खुद को सुधारना है। अब खुद को सुधारना, इसमें भी जाति बात नहीं, खाली केवल दृष्टि को सही करना है और कुछ करना है। हाँ, दृष्टि को। तो आपको ये दोनों व्यवहार से मालूम हो गया कि मेरी बहिर्मुख दृष्टि थी, उस हिसाब से मेरे को उल्टा दिखता था। और बहिर्मुख दृष्टि यानी क्या?
तो मैं पूछूंगा कि आप कौन है, तो क्या बोलेंगे? मैं जगदीश जी हूँ। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ जगदीश। अब मैं जगदीश जी हूँ, वो वाक्य रचना सही है कि सोचने जैसी है? मैं जगदीश तो घर वालों का दिया हुआ नाम है, पंडित को दिया नाम बराबर है। मैं आदमी हूँ। हाँ, आई तो कि मैं आदमी हूँ, घर वालों ने दिया है, नाम है। लेकिन यहाँ एक ग्रामेटिकली बोला जाता है, बोलने की बात बताना चाहता हूँ। यानी मैं जगदीश जी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नाम जगदीश जी है। नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश जी, मैं जगदीश जी नहीं हूँ। जैसे ये बोलूंगा कि ये मेरा माइक है, तो ये माइक और मैं अलग हुआ, यानी माय नेम इज जगदीश जी, हु एम आई। माइक बोलने वाला आई कौन है, तो दोनों अलग है। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं? तो अभी आपने क्या बोला? मेरा नाम जगदीश जी और मैं ही जगदीश जी, उसको बहिर्मुख दृष्टि बोला जाता है। और बहिर्मुख दृष्टि से सीधी चीज उल्टी दिखती है और उल्टी चीज सीधी दिखती है। लेकिन ये इतना रच बस गया है कि गहरी नींद में भी कोई जगदीश कहते थे बोला या तो नींद खुल जाए। गहरी नींद में कोई जगदीश बोलेगा तो नींद तो जगदीश की खुलेगी ना। हाँ, वो तो खुलेगी। जब में साथ नींद थोड़ी खुलेगी, तो सांस हो जाएगी, जगदीश की खुलेगी। क्यों? कैसा है कि गहरी नींद में उठाएगा तो जगदीश जी को करेंगे, लेकिन जगदीश जी अलग है। आप जो आपके भाषा में देखो, माय नेम इज जगदीश, आई एम जगदीश नहीं बोलते। हाँ माय नेम इज बोलते, आई एम नहीं बोलते। वैसे दादा एक घटना देते थे कि आप कौन है, तो मैं जगदीश जी हूँ। तो इस तरह से पूछते थे कि आप जगदीश जी के, आपके नाम जगदीश, आपका नाम है, तो बोलेगा कि मेरा नाम जगदीश जी और मैं ही जगदीश जी। यानी वो समय पे आप हाथ देने नहीं देते। फिर दूसरा दृष्टांत देते थे कि जैसे आप जा रहे हैं और वकील साहब ने बोला अब आपका नाम उसको मालूम नहीं है, लेकिन आपकी पीढ़ी का नाम मालूम है कि मेहता एंड कंपनी। तो बोला गए मेहता एंड कंपनी इधर आओ, तो आप जाएंगे, लेकिन पहले भेद डाल देंगे कि मेरी पीढ़ी का नाम है मेहता एंड कंपनी और मेरा नाम जगदीश है, यानी ये दोनों सेपरेट कर दिया। समझ गया ना? तो आई और माई का सेपरेट कर दिया। लेकिन अब उल्टा मेरे को क्यों दिखता है? क्योंकि मेरा नाम जगदीश जी और मैं ही जगदीश जी हूँ, यानी जो सीधा है वो उल्टा हो गया और उल्टा है वो सीधा हो गया। उल्टा तो नाटक का हो गया। क्या बोलते हैं? उल्टा भी बहुत ज्यादा हो गया। उल्टा भी बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी सीधा हो गया। उल्टा ही हो गया, सीधा तो है ही नहीं, उल्टा ही हो गया। लेकिन क्या ना पहले नहीं में भी जगदीश को बनाया तो जगदीश हो गया। इतना रच बस लिया है। उल्टा ही हो गया, पूरा उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया, यानी आपको जाना है बम्बई और दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाएगा तो क्या होगा? उल्टा कैसे हो गए मैं आपको बताता हूँ कि भी ये आपका जन्म किसी के लड़के बनने के लिए मिला है? नहीं ऐसे मिला है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मिला है तो कि नहीं? तो किसी के हस्बैंड बनने के लिए मिला है तो कि नहीं? किसी के फादर बनने के लिए आपका अवतार मिला है तो कि नहीं? किसका भाई है, किसका मामा काका बनने के लिए नहीं मिला है। आपको खुद को जानने के लिए आपको जन्म मिला है, लेकिन खुद को नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानना है वो जानते हैं। इस हिसाब से ज्ञानियों ने बताया, जिसने सब जाना लेकिन खुद को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना, और जिसने खुद को जाना और दूसरा कुछ भी नहीं जाना, उसने सब कुछ जाना। जगदीश जी बात समझ में आया? यानी एक बहिर्मुख दृष्टि, यानी मेरा नाम जगदीश जी नहीं, मेरा नाम जगदीश जी और मैं ही जगदीश जी हूँ, उसको उल्टी दृष्टि बोला जाता है। यानी सीधा चीज आपको उल्टा दिखेगा और उल्टा चीज आपको सीधा दिखेगा। यानी चोर के ऊपर विश्वास आएगा और अच्छे आदमी के ऊपर संकट पड़ेगा। यानी घर वाले के लिए आपको अविश्वास होगा और अपने जो दोस्त है उसके ऊपर विश्वास होगा, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो अभी सारे जगत को सुधारना है कि खुद को सुधारना है? खुद को ही सुधारना, खुद को सुधार। तो उसमें खुद को सुधारने के लिए भी बहुत मेहनत करनी
केवल दृष्टि बदलनी है। समझ गहरी घुस जाए तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। समझ गया तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, और समझ नहीं है तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। तो दादाजी के सत्संग के जरिए दादाजी की कबीरा है, वो कबीराज ने दादा का सत्संग सुना तो उसको जो अनुभव हुआ उसने लिख दिया और फिर गाया भी। क्या गाया? तो वैसे तो उसने गुजराती में लिखा और गाया है कि समझ भूल विनानी थसे तेजी तारो मोक्ष थसे। यानी आपकी जो समझ है वो भूल रहित होगी तब आप मुक्त हो जाएंगे। यानी आपकी दृष्टि जो है इसमें दोष है, ठीक है, अवस्था में दोष नहीं है, व्यवहारों में दोष नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। कैसे? जैसे छुरी है तो डॉक्टर के हाथ में आएगी तो छुरी का क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा। और लेडीज के हाथ में आएगा तो क्या करेगा? सब्जी काटेंगे। और समझे मैं? और कोई चोर के हाथ में आएगा तो जेब में काटेंगे या ताला कुछ करेंगे, पर्दा वर्दा काटेंगे। छुरी तो न्यूट्रल है ना, अवस्था है, व्यवहार है, वो न्यूट्रल है। तो दृष्टि में न्यूट्रलिटी नहीं है, क्या है? दृष्टि भेद है। तो केवल ज्ञानी पुरुष आपकी दृष्टि सही कर देते हैं। ये अर्जुन की दृष्टि भेद था तो कृष्ण भगवान ने एक दिव्य दृष्टि दे दी तो दृष्टि भेद निकल गया, उसकी दृष्टि सही हो गई तो युद्ध करने के बाद भी वो मोक्ष में चला गया। समझ में आया? और उसने कौरवों ने युद्ध किया लेकिन कोई भी अभी मोक्ष में नहीं गया। ये दृष्टि सही हो गई, यानी वो अवस्थाओं का, व्यवहारों का कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। और दृष्टि मल वाली है, भूल वाली है, गलती वाली है, तो जो भी अवस्थाएं है उसके कर्ता भोक्ता बनेगा। जहां तक ये अवस्था का, व्यवहारों का कर्ता बनता है, भोक्ता बनेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो कुरुक्षेत्र में उसने जो भगवत गीता में इतनी शॉर्ट बात बताई, एक घंटों तक बात नहीं हुआ था, उसकी दृष्टि सही कर दी। जैसे मैंने ये सामने वाला व्यवहार और दीवार वाला व्यवहार होता है उतनी बात बताई थी। लंबी बात करें तो वो युद्ध हार जाएगा। उसके बाद वो पुत्रकरण करते हैं सब। व्यक्ति की बात समझ में आया ना? अब ये आपको समझ में आ गया, यानी उससे सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है? तो क्या खुद को ही सुधारना है, दूसरी गलती खुद को सुधारना है, खुद को सुधारना। और क्या बोले? खुद की गलती देखनी, खुद की गलती देखनी चाहिए। इस हिसाब से कबीरदास ने भी और भजन गाया है। भूलो पोसानी जो नारा जगत मां सही सके भगवान, प्रीति थाए नहीं के भूल सदा जागरूक सेवाए भगवान। क्या बोलते हैं? गुरु खुद की देखे वो भगवान बन सकता है, और दोबारा वो गलती नहीं हुए तो उसको जागृत भगवान बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब दादाजी गुजराती थे और कबीरदास भी गुजराती में, दादा करके गुजराती में गाया है। तो मैंने बोला समझ में आ गया जगदीश जी, मैं भी गुजराती हूँ, तो आपकी हिंदी बराबर आती नहीं है तो चलेगी कि नहीं चलेगी? आपकी हिंदी अच्छी है, अच्छी है। आप अलवर में ट्रेनिंग लिया है? अलवर में ट्रेनिंग लिया है? आपकी ट्रेनिंग लिया है? सारा जल्दी पास नहीं करते अभी, वो वीजा नहीं देते अलवर का। सारा संधि तो रिक्वेस्ट कर लिया है, बहुत एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो क्या करते थे? आप उल्टा सीधा आसन कर रहे हो साहब, ये तो अर्जी लगा रहे हो। क्या बोलते? आप भी उल्टा सीधा आसन कर रहे हो साहब, ये इतने तो अर्जी लगा नहीं। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, हमने भी समझने की कोशिश की है। कुछ रहेगा तो फिर मिलते मुझे। यानी ये क्या हुआ, ये चीज ये पूरा आपको मैंने बताया ना, उसके बाद कबीरदास का मैंने भजन का
पूरा सेंटेंस गाया। हाँ गुजराती। उसके बाद एक और कंक्लूड आता है, ये ज्ञानियों ने बोला है। अब वैसे गुजराती में है कि मैं इसका हिंदी करूंगा, लेकिन गुजराती में क्या बोला है कि सर्व उपाधि कारण हुआ तू जीछू। ये सर्व जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, उसका कारण और नहीं है, केवल आपकी है। तो ये दृष्टांत से ये आपको रियलाइज हो गया, तो यथार्थ समर्पणता खड़ी होगी, तब तक समर्पणता खड़ी नहीं होगी। एक भी गलती और की एक गलती दिखी तो समर्पणता नहीं हो पाएगी। हाँ तो जैसी अवस्था की आप बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैंने जो ये सामने वाला दर्शन दिया, दीवार वाला दर्शन दिया, सो गया काम अपना। आपको रियलाइज हो कि केवल मैं ही गलत हूँ, बाकी के सब निमित्त है, निर्दोष है, शुद्ध है। समझ में आया? केवल मैं ही गलत हूँ और कोई गलत नहीं है। ऐसा हमेशा याद रहना है तब है, क्योंकि ये याद रखने की चीज नहीं है। मैं आपको दृष्टांत देके रियलाइज करवाता हूँ, यानी उसको याद नहीं, आपको दर्शन में रहेगा। याद तो पुद्गल का स्वभाव है, ठीक है, तो पुद्गल में तो वो याद रहेगा, भूल भी जाएगा, लेकिन दर्शन यानी रियलाइज हुआ है वो जाएगा नहीं। समझ में आया? अब याद रहने का बोलते निरंतर। और एक दृष्टांत देता, समझ में आया? तो जगदीश जी आपको चोर और ठग के साथ मित्राचारी करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब पड़ेगा तो करेंगे, मतलब पड़ेगा तो करेंगे। अब मतलब पड़े, लेकिन संस्कारी है, अंदरूनी तौर पे नहीं, अंदरूनी संस्कारी है तो नहीं करेंगे। अंदरूनी तौर पे। तो अभी आप चोर और ठग के साथ मित्राचारी नहीं करे, यानी आप उसके प्रति प्रेम हुआ, यानी राग हुआ, या उसके प्रति द्वेष हुआ कि वितराग रहे, दोस्ती नहीं करेंगे तो तो काम करेगा कुछ भी नहीं। कि दोस्ती नहीं करेंगे तो इसके प्रति आपको द्वेष हुआ। समझ में आया? उसका व्यवहार गलत है और मेरा व्यवहार सही है। अब द्वेष किया तो वो चोर और ठग चला जाएगा क्या? रहेगा ही, रहेगा ही। वो तो चला जाएगा नहीं, तो चोर द्वेष करने से वो चोर चला नहीं जाएगा, ठग चला नहीं जाएगा, रहेगा। समझ में आने? अब बार बार आपके सामने आएगा तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? बार बार आ रहे हैं तो कभी आपको मालूम है कि मैंने एक झोंका खाया और मेरी पूरी जो मिलकत है, मेरे जो भी पैसे है वो ले जाएगा। अब उसके पास तो 2 दिन ही रहेगा, और मेरे तो संस्कारी हूँ, और मेरे को 60-70 साल निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो दिक्कत पड़ जाएगी। उसका जो बंधन है ये मेरे को हेल्पफुल यानी फायदा करने वाला नहीं है, तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसे हाथ ऊपर करना पड़ेगा कि अपने आप ऊपर हो जाएगा? फिर ऐसे ही रहेगा कि ऐसे ही होगा? अप डाउन भी होगा। अब अप डाउन हुआ और उसको लगेगा और मर जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या बोलते हैं जगदीश जी? मर गया, थोड़ा मारवाड़ी बोलते हैं ऐसे। कारागार में जाना पड़ेगा और बढ़ेगा प्रॉब्लम। समझ में आने? उसको मारा या मर गया, हिंसा का दोष लगेगा। समझ में आने? और दूसरा ऐसा एक साइंस है, एक बैक्टीरिया को मारते हैं तो 2 जन्म लेते हैं, और 2 को मारते हैं तो 4 जन्म लेते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और बढ़ता है। यानी 2 व्यवहार करने के बाद भी चोर और ठग का व्यवहार का पूर्ण विराम नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं आया। अब ये 2 व्यवहार करने के बाद भी वो तो जिंदा ही है और बार बार अपने सामने आता है। तो किसी ने बोला कि भाई मगजमारी में नहीं पड़ना, फोन करना पुलिस को, बुलाने का, और पकड़ के ले जाएगा, और पकड़ के ले जाएगा और जेल में डाल देगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन तब भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। अब जो चोरी करता है या मूर्ख बनाता है उसमें सजा ज्यादा नहीं होती,
और बेल भी मिल जाती है। समझ में आया ना? इन्हें सॉल्यूशन नहीं होगा। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जेल में बैठे बैठे चोरी करेगा, इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वो जो अंदर जो जेल वाले पुलिस वाले है ना, तो जो चोरी करेंगे उसके 50% देगा, तो उसको अंदर 12 बजे अंदर रखेगा कि बाहर छोड़ेगा। वो 1 घंटे के लिए छोड़ेगा और फिर वो साफ करके फिर जेल के अंदर आ जाएगा। प्रूफ नहीं मिलेगा कि मिलेगा? ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। समझ में आया ना? यानी 3 प्रयत्न करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। समझ में आया ना? अब मन वचन का ये 3 है, 3 ऑप्शन मिल गए। अब एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देते हैं जगदीश जी, उसके साथ आप सत्संग करेंगे तो सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? क्या बोलते हैं जगदीश जी? क्या बोलते हैं? सुधर जाएगा। सत्संग करें तब। अभी आपने जो जवाब दिया ना, लेकिन ये समर्पणता की परिभाषा में ये आप उसको सुधारेंगे, सत्संग करेंगे तो भी नहीं सुधरेगा। क्यों? क्यों नहीं सुधरेगा? देखिए, आपकी दृष्टि में चोर को आप वस्तु मानते हैं, यानी चंदू और चंपा इसको चोर मानते हैं, व्यक्ति मानते हैं, वस्तु मानते हैं। लेकिन भगवान की परिभाषा में वस्तु और व्यक्ति नहीं है, अवस्तु है। समझ में आया नहीं? वस्तु है तो बराबर, लेकिन दिखने में वस्तु दिखती है, व्यक्ति दिखती है, लेकिन व्यक्ति और वस्तु नहीं है, अवस्तु। यानी छाया माया है। अब छाया है और उसके ऊपर छाया के ऊपर लकड़ी मारेंगे तो लकड़ी मर जाएगी कि छाया मर जाएगी? लकड़ी टूट जाएगी यानी मर जाएगी। अब छाया के ऊपर बम डालेंगे, अणुबम डालेंगे तो अणुबम मर जाएगा कि छाया मर जाएगा? यानी इसके ऊपर बम डालेगा तो वो छाया मर नहीं जाएगी, बम मर जाएगा, फूट जाएगा ना, मर गया। यानी ये व्यक्ति के रूप में नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि में चोर और ठग है, उसको व्यक्ति मानते हैं, वस्तु मानते हैं, लेकिन वो अवस्तु है। कैसे? तो के इतने प्रयत्न के बाद भी सुधरेगा नहीं। कैसे? तो आप उसको व्यक्ति और वस्तु के रूप में मानते हैं और भगवान उसको व्यक्ति और वस्तु के रूप में नहीं मानते, छाया माया के रूप में मानते हैं। क्या है? तो छाया माया के साथ सत्संग करेगा तो वो नहीं सुधरेगा। अपने पढ़ते हैं उसमें कहावतें रखी है। तो एक हिंदी में कहावत आती है कि लालच बुरी बला है। उसको बला बोला है, लालच बुरी बला है। और हमारे गुजराती में बोलते हैं कि लोभियो हो क्या धुतारो भूखे मारे नहीं। तो जहाँ लोभ है वहाँ जो ठग है वो भूखा नहीं रहता, उसको खुराक मिल ही जाता है। समझ में आया? मूड बनाने वाला मिल जाता है, मूड बनता भी है। यानी लालच बुरी बला है और जहाँ लोभ है वहाँ ठग मिल जाता है। ठीक है? यानी एक चोर और ठग का माँ बाप कौन है? लोभ और लालच। तो चोर और ठग को निकालना है तो उसको पकड़ना नहीं है। जैसे दर्पण के ऊपर कंगा नहीं घुमाना है, ऐसे यहाँ चोर और ठग को सुधारना नहीं है। तो मान लो कि आपने मेरे को मूर्ख बनाया, मान लो कि आपने मेरी चीज ले ली, तो लोग लालच आपके पीछे होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, क्या यहाँ होगी? उसके पास है नहीं। तो मैं मेरी लोभ और लालच सुधारूंगा तो फिर चोर और ठग चला जाएगा, बाकी चला नहीं जाएगा। समझ में आया? और जहां तक लोभ और लालच है तो वो जिंदा ही रहेगा। अब और डेप में जाते हैं, व्यक्ति बदलते हैं। सारे जगत के लोग, जगदीश जी, सारे जगत के लोग चोर और ठग को सुधारते हैं कि लोभ और लालच को सुधारते हैं? चोर को सुधारते हैं। कितना सुधरेगा? आत्मा बिगड़ेगा और शक्ति यानी मन वचन का है वो सब बिगड़ेगा।
ये दोनों में एक बहिर्मुख दृष्टि हो गई, ये गलती है, समझ आपकी गलत है, समझ गए ना? तो अभी चोर और ठग को सुधारना है तो लोभ लालच को सही करना है, लेकिन लोभ लालच कब भी सही होगी, लेकिन मैं कौन हूँ वो जानेंगे, और जगदीश जी कौन है वो जानेंगे, कर्म क्या है, बंधन क्या है वो जानेंगे, और आई माई का सेपरेटेशन होगा, यानी जो दही है इसमें विलोना करेगा, और जो नवनीत निकलेगा यानी मक्खन निकलेगा, फिर वो मक्खन पानी में डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा, ये भेद हो जाएगा। जैसे म्यान और तलवार अलग है कि नहीं, एक साथ में रहने, यानी म्यान और तलवार जैसा व्यवहार हो जाए। जगदीश बात समझ गए ना? तो ये अपनी सही समझ होगी तब आप समर्पण हो पाएगी। कैसे हो, कैसे नहीं, तो कभी एक काल में आप अपने आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कोई निमित्त चाहिए, जैसे तैयार होने के लिए मिरर निमित्त चाहिए, तो जगदीश जी को सही करना है तो कोई निमित्त चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो जो हेयर कटिंग सलून वाले के वहां जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बनना है डॉक्टर जो डॉक्टर का पढ़ा है उसके पास जाएंगे, सलून वाले के पास नहीं जाएंगे। यानी जो मुक्त हुए ऐसे पुरुष के पास जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, और चोर और ठग के पास जाएंगे तो हथकड़ी मिलेगी, बंधन। जगदीश जी समाधान हो गया है? जगदीश जी की बात बहुत बढ़िया थी, उस हिसाब से मेरे को लगा कि दो चार बात बढ़िया निकली। इतने दूर से आए हैं, तकलीफ और गर्मी में आए हैं, बात तो बढ़िया मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और आप इतने उत्साही है कि मेरे को तो दादा का ज्ञान चाहिए, सनातन सुख चाहिए, तो विस्तार से बात हो रही थी, मजा आता है, आपको मजा आती है, आपको संतोष होता है तो हमको भी संतोष होता है। हमने भी हमारा पूरा जीवन समर्पित कर दिया है दादा और दादा के ज्ञान के लिए, और सारे जगत के जीव मात्र दादा का ज्ञान सनातन सुख प्राप्त करे, ऐसी हमारी भावना है। उस हिसाब से हमने शादी भी नहीं किया, मन वचन काया से ब्रह्मचर्य पालते, और ये जगत कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहते हैं। हाँ, माइक दो, ताराचंद जी को माइक। अक्रम विज्ञान है विशाला, पूरा विश्व को मिलेगा विशाला, पूरा विश्व को मिलेगा उजाला। अक्रम विज्ञान है सदाबहार, दादा श्री ने लगाए लाखों करोड़ों अवतार खोजने में। अक्रम विज्ञान है स्वयं मस्ती, तो अक्रम विज्ञान ये मेरे को कैसे मिला? खोलो सनातन सुख की दुकान, पढ़ो स्वयं पर प्रकाशक विज्ञान। मैंने स्वयं पर प्रकाशक विज्ञान पढ़ा और लोगों को भी दिया, उसी का ही परिणाम आपके सामने आया है। डॉक्टर जमीर साहब जो है उसके लेखक हैं, और स्वयं प्रकाशक विज्ञान हमारे लोगों के पास नहीं है, उपलब्ध करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वो किताब मेरे को इतनी प्रिय है और चेतन सरस्वती लगती है, और विश्व में बहुत उजाला करेगी वो, ये समय बताएगा। ये मेरे हृदय की भावना है। वो जो है चेतन सरस्वती है स्वयं प्रकाशक विज्ञान, मैंने उसको, मुझे जयपुर से मिली और मैंने उसको पढ़ा, मेरे को 7 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। 122 कहानी है उसमें, एक पानी पढ़ो बड़ा इंटरेस्ट आया तो दूसरी पढ़ो, जहाँ इंटरेस्ट आता है वहाँ जो है थकान नहीं होती है। तो मैं साथ उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, ज्ञानी पुरुष अगर मिल जाएगा तो 2 घंटे में मोक्ष का मार्ग हो जाए, मिल जाएगा। मैंने सुन के दंग रह गए, 122 कहानी सही है तो ये बात भी सही होनी चाहिए, ज्ञानी पुरुष को ढूंढो तो इन्हीं को पकड़ो। 5 बार किताब पढ़ा, 5 बार में वो किताब ऐसी चेतन सरस्वती है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही नई दृष्टि, नई राह का हिसाब जो है सामने लगेगा। इतनी गजब की किताब मैंने आज तक नहीं देखी। मैं बार बार सुनने में भी उसका ध्यान करता हूँ कि क्या दादा श्री ने ये किताब निकाली है और कैसा किसको क्या दिया है। बिल्कुल अमृत है उस किताब का, आप सभी लोग पढ़ें। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि किताब सबको उपलब्ध कराएं।
वो किताब मिल नहीं रही है, अब खोजने पर भी मिल नहीं रही है। क्योंकि अभी वो किताब है तो इंटरनेट में डाल दिया है। मैं ये आपका मोबाइल का जो सबसे करेंगे तो ये भावसार साहब आपको देंगे तो वो इंटरनेट में अभी सभी मेरे ख्याल से स्मार्टफोन का यूज करते हैं और 4G का यूज करते हैं, तो इंटरनेट में उससे भी बढ़िया मॉडिफाई किया है। कविराज के भजन है और ये किताब कोई अच्छे कलाकार के साथ पढ़ाया है, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया है और संगीत के साथ है। तो एक एक चैप्टर जो है, एक एक चैप्टर आपको वो सुनने को मिलेगा। तो हर चैप्टर 10, 12, 15 मिनट का है। अब वो भजन डाला है तो करीबन 20 मिनट। उस किताब की कितनी महिमा सुनाऊं। वो किताब में इतना पागल हो गया, मैंने कितने ही तो पर्दे छपवाए। अब पढ़ो सोए पर प्रकाश विज्ञान, खोलो सनातन सुख की दुकान। सनातन सुख की, आज तक सनातन सुख की दुकान किसी को मिली नहीं। ये अक्रम विज्ञान आपको उपलब्ध कराता है सनातन सुख, जो एक बार आने के बाद कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा ने भूतों ने भविष्य थी, ये 10 लाख साल में ये अक्रम विज्ञान आया है। ये संसार का बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो मैंने 15 साल की उम्र से ही मैंने जो है अध्यात्म में चालू हो गया। और ये देखिए जितने गुरु टीवी में आते हैं, जितने सुनने में आते हैं, मेरा कोई ऐसा संस्कार रहा होगा, मैं सबके यहाँ गया हूँ, सभी से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे को यथे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हुई। पूर्ण शांति कब प्राप्त हुई? जब मेरे को अक्रम विज्ञान दादा श्री के यहाँ से मिला और जो मैं गदगद हो गया। और मैंने यही भावना करी कि ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। एक माला में ये फेरता हूँ, जो मेरे को आत्म सुख मिला वो पूरे जगत को मिले। हे दादा भगवान ऐसी कृपा करे। ये माला 108 मणि की जो है नित्य फेरता हूँ, ऐसी मेरी भावना जगी है। तो ये क्या रंग लाएगी ये समय बताएगा, लेकिन जो इसको उपलब्ध करेगा वो सब कुछ प्राप्त कर जाएगा। उसका सीधा मोक्ष है। मुझे तो यहाँ जो आने वाले दिखाई देते हैं ये सीधे जो है मोक्ष के लिगामी हैं सारे के सारे। और जल्दी श्रीमंदिर स्वामी के यहाँ पहुंचेंगे, जो यहाँ आ गए हैं, जो आ ही नहीं सकता, ऐसे भव्य शब्द कोई सुन ही नहीं सकता। भव्य आत्मा है वो, बहुत बड़ी उसकी जो है पुण्य की जागृति से वो यहाँ आकर पहुंचा है। यहाँ साल में 2 शिविर लगते हैं, एक दिसंबर में लगता है, एक मई में लगता है, छुट्टियों में लगता है। और कितनी सुविधा दी जाती है। हे भगवान कैसे पैदा किया आपने, ये भामाशाह है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और ये क्या होंगे, ये हर एक की जो है, अब मैं भी ऐसा ही बनूं। इनका जो खान पानी खा लेता है उसका ये भाव बढ़ जाता है, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। ये मैं सच कहता हूँ, कितने दिल से खिलाते हैं और कितने दिल से सेवा करते हैं, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। तो ये मेरा सभी पूरे संसार वालों से निवेदन है कि अक्रम विज्ञान को अवश्य प्राप्त करो। अक्रम विज्ञान है रियल, बाकी सभी रिलेटिव धर्म है। अक्रम विज्ञान ही रियल धर्म है। अगर मोक्ष जाना है, आपको संसार मिलेगा रिलेटिव धर्म से, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा तो आपको रियल धर्म से मिलेगा, और वो अक्रम विज्ञान है। अक्रम विज्ञान में भूतों में भविष्य थी, ये किसने बताया? केवल ज्ञानियों ने बताया। केवल ज्ञानियों को ऐसे दिखाई देता है जैसे हमको संसार दिखाई देता है, वैसे उनको भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है। और उन्होंने ये बात जो दिल से खोज कर निकाली है कि ऐसा पका हुआ पुरुष अम्मालाल जी पटेल, इतने पके हुए पुरुष है, इनकी कोई पीठ का दर्शन कर ले, इनका कोई फोटो ही देख लेगा तो कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा करिश्मा और चमत्कार है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। जय सच्चिदानंद।